अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरब नवीद और आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे से भी काफ़ी लड़कों ने क्वेश्चन किया इस बारे में कि हम सर्दियों में अपने पेट्स को किस तरह सेव करें, किस तरह उनको बीमार होने से या मरने से बचाएं। ये ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करें जिससे हम अपने पेट्स को गर्मी प्रोवाइड कर सकें ताकि सर्दी के मौसम में वो बीमार ना हो जाए। तो आज उसी के बारे में हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं वीडियो के अंदर और कुछ नुकसानात भी हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके इस्तेमालात भी बताऊंगा कि किस तरह हम इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कंप्लीट सुनिएगा। हो सकता है अगर ये वीडियो आप कंप्लीट ना सुने तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके पेट्स को नेगेटिव असर हो जाए या कोई नुकसान हो जाए आपके पेट्स को। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो तो। और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप वो कमेंट करके क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने अक्सर वीडियो में बताया होगा कि आप फेसबुक पर भी लिंक अप होकर मुझे बता सकते हैं। फेसबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि एक एरो बना होगा वीडियो के नीचे। अगर आप उसको टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ पर मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्जेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो फेसबुक पर मैं फ़ौरन रिप्लाई नहीं करता, लेकिन कमेंट में मैं अर्जेंट अगर हो सके तो विद इन 1 डे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपको अर्जेंट कोई आंसर चाहिए तो आप कमेंट में ही पूछ लें। अगर पेट्स दिखाने हैं तो आप मुझे तस्वीरें सेंड करके फेसबुक पे तो कमेंट में बता दें ताकि मैं उसे ओपन करके आपसे कांटेक्ट कर लूँ। ओके व्यूअर्स, वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है सर्दी के मौसम के बारे में है कि सर्दी के मौसम में हम अपने पेट्स को सर्दी लगने से कैसे बचाएं कि हमारे पेट्स जो है वो बीमार ना हो जाएं। तो उसका बेस्ट जो हल मतलब हर पेरेंट लवर जो है या बर्ड्स लवर है वो अपनाता है, उसमें हम बल्ब को यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया है कि बल्ब जो भी लगाना है उसमें हमें फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो आपने लाजमी फ़ायदे भी सुनने हैं और नुकसानात भी सुनने हैं, और उन नुकसानात और रिस्क जो हैं उनसे बचने के लिए कुछ मैं तरीके बताऊंगा, आपने वो भी अडॉप्ट करने हैं ताकि आपके पेट्स जो हैं वो बीमार ना हो जाए, मर ना जाए, कोई ऐसा जानी नुकसान ना हो जाए आपके पेट्स को। तो वीडियो को खसूसन इस वीडियो को आपने कंप्लीट सुनना है, मुकम्मल वीडियो को सुनना है। ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ स्किप कर दें तो आपको कोई नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि सर्दियों के मौसम के बारे में है कि हमने बल्ब को कैसे लगाना है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। व्यूअर्स, इस टॉपिक में इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि केज का साइज़ क्या है। याद रखिएगा कि बल्ब का इस्तेमाल केज के साइज़ के मुताबिक करना है। ऐसा नहीं कि केज बिल्कुल छोटा है, आप कमरे में भी रख रहे हैं, आप उसको बल्ब लगा दें 25 वाट का तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलें वीडियो को आगे लेकर चलते हैं तो आपको मज़ीद बेहतर पता लग जाएगा। वीडियो कंप्लीट सुनिएगा। तो व्यूअर्स, हमें अपना बल्ब लगाने के लिए पेट्स के केज में किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक बल्ब चाहिए, वो 25 वाट का हो या 0 वाट का हो जाए, ये केज के लिहाज से है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। एक बल्ब चाहिए, एक हमें वायर चाहिए, वायर से मुराद तार चाहिए। कोई भी आप इलेक्ट्रीशियन वाले के पास चले जाएं और उससे तार ले लें जितनी आपको ज़रूरत है। जितने फासले पर आपका केज पड़ा हुआ है या जितने फासले पर शू बोर्ड लगा हुआ है जहां पर आपने शू लगाना है, आप उसी हिसाब से वो तार वो वायर आपने बाय कर लेनी है। उसके अलावा हमें एक शू चाहिए जो कि हमने आगे लगाना है तार के, ताकि हम बोर्ड के अंदर लगा सके। 2 टांगों वाला शू या जिसे मेल भी कहा जाता है।
और जो फोर्थ चीज़ है, हमें टेप चाहिए ताकि हर उस तार को या जॉइंट को अच्छी तरीके से कवर कर सके, ताकि कोई भी करंट वाला सिस्टम ना निकल सके जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और केज के लिए भी नुकसानदेह हो कि अर्थ वहाँ ट्रांसफ़र ना हो जाए। और जो फिफ्थ चीज़ है कि हमने एक होल्डर बाय करना है जो कि जिसके अंदर हम अपने बल्ब को सेट करेंगे। अब बल्ब से मुराद वो एनर्जी सेवर नहीं हमने लगाना, जो पीला बल्ब पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये वाला बल्ब हमने इस्तेमाल करना है, एनर्जी सेवर नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि वो कम हीट देता है। तो जो लास्ट थिंग है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है, 6 जो है वो डिमर हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बल्ब की हीट सेट कर सकें। फिर से बताता हूँ, एक बल्ब है, एक वायर है, शू है, टेप है, उसके अलावा जो है होल्डर है और लास्ट वन जो है वो डिमर है। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है अपने बल्ब का सेटअप करने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, इसके तरीका इस्तेमाल को बताने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड फ़ायद और नुकसानात या रिस्क जो है वो बताना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम तरीका इस्तेमाल पर सुन लें लेकिन फ़ायद नुकसानात सुने ना तो हमें वो नुकसान उठाना पड़ जाए। तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड फ़ायद है या नुकसानात है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अपने फ़ायद की तरफ सबसे पहले हम आते हैं। जो इस टॉपिक का सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है, जो कि हम सब जिसकी वजह से बल्ब सेटअप कर रहे हैं, वो सर्दी से अपने पैरेट्स या किसी भी बर्ड को बचाना है। तो व्यूअर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम फ़ायदा समझा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमारे पैरेट्स या बर्ड्स जो है वो सर्दी लगने से बच जाए। जो सेकंड टिप है ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पैरेट्स फ़ायदा इससे उठा लेते हैं कि बल्ब जो है वो हीट गर्मी प्रोवाइड करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस हैं कि हमारी जो पैरेट्स की मादी है या बर्ड्स की जो मादी है वो हो सकता है कि जल्द ब्रीड पर आ जाए बल्ब की हीट की वजह से। और जो थर्ड फ़ायदा इस टॉपिक से रिलेटेड समझा जाता है कि धुंध के मौसम में पूरा दिन धूप नहीं निकलती, तो धूप में जारी बात है कि हमारे जो पैरेट्स या बर्ड्स हैं उनको उससे क्या मिलता है कि विटामिन भी मिलते हैं, उसके अलावा हार्मोन्स की कमी भी है वो भी पूरी हो जाती है, हार्मोन्स बढ़ाए जाते हैं जिससे जो सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है, ब्रीड पर जल्दी पैरेट्स आ जाते हैं। तो सारा दिन अगर धुंध रहे तो सर्दी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, पैरेट्स के मरने के चांसेस होते हैं, सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो बल्ब जो है वो हीट भी प्रोवाइड करता है, सर्दी से भी बचाता है और धूप का काम भी सर अंजाम देता है। तो ये 3 मेन फायदे इस टॉपिक के समझे जाते हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो नुकसानात या रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 4 रिस्क ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें केयर करनी पड़ती है अपने पैरेट्स की, ताकि कोई नुकसान ना हो सके, पैरेट को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो नुकसान या रिस्क समझा जाता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है वो है कि हीट ज़्यादा होने की वजह से, सफोकेशन होने की वजह से हमारे जो पैरेट्स हैं वो मर जाते हैं। हमने कवर किया होता है केज, अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, दम घुटने लग जाता है पैरेट्स का और वो गर्मी से मर जाते हैं। आप सुबह उठ के, रात को आप ऑन कर देंगे, सुबह उठ के आएंगे वो मरे होंगे। तो ये सबसे मेन नुकसान है, जो कि मेन रिस्क है पैरेट्स के मर जाने का। उसके अलावा जो सेकंड ये है कि अगर तो लकड़ी का केज हुआ तो लकड़ी का केज जो है हो सकता है कि हीट होने की वजह से जो लकड़ी का केज है, लकड़ी का पिंजरा है, उसको आग लग जाए, क्योंकि बल्ब की हीट ऊपर तरफ आएगी तो ऊपर आने से लकड़ी की तरफ हीट आकर कहीं आग ना लग जाए। तो ये मेन रिस्क सेकंड समझा जाता है। जो थर्ड है कि ज़्यादा हीट होने की वजह से या बल्ब के लगातार लगने की वजह से बल्ब फट ना जाए जिससे पैरेट्स को जानी नुकसान हो, तो ये भी मेन जो है वो रिस्क समझा जाता है। तो जो लास्ट वन है कि लोहे का केज होगा तो पॉसिबल है कि कहीं से तार जो है वो आपने प्रॉपर कवर ना की हो या पैरेट्स तार को खा जाएं, जिसकी वजह से वो जो आयरन केज है, जो लोहे का पिंजरा है, उसमें करंट ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह हो, हमें भी जानी नुकसान ना भुगतना पड़े और पैरेट्स के लिए भी मसला बन सकता है। तो ये मेन 4 रिस्क हैं, नुकसानात
बात हैं जिनसे हमने बचना है। इनसे बचते हुए जो तरीका इस्तेमाल है वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। ओके व्यूअर्स, अब हम अपने तरीका इस्तेमाल की तरफ आते हैं कि हमने बल्ब को किस तरह सेट करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वैसे तो जो रिस्क बताए गए हैं उनसे हमने बचना किस तरह है उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आपने वीडियो को जस्ट कंप्लीट सुनना है, इसमें किसी किस्म का आप भी रिस्क ना लें ताकि आप बल्ब तो लगा दें, ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कोई नुकसान का सामना करना पड़ जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने वायर को, होल्डर को, डिमर को और उसके साथ जो शू है उसको खुद सेट कर लें या किसी इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप से बनवा लाएं। उसको बनाकर तो आपने केज के बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में सेट करना है। सेट इस तरह आपने करना है कि दरवाजे के रास्ते से जो बल्ब है उसको गुजार दें और तार को ऊपर से जो हमारी जाली वगैरह लगी होती है उधर से तार को खींच लें और शू बाद में आप घर में आकर बाद में लगा लें। अगर आप पहले शू लगा लेंगे तो जाली से ना होल्डर गुजर सकेगा ना ही जो शू है वो गुजर सकेगा, तो आपके लिए मसला होगा। तो आप बल्ब, होल्डर, डिमर वगैरह सेट करवा लें। डिमर हो सके तो आप बाहर की तरफ सेट करवाएं या उससे तरीका सीखें, खुद सेट कर लें आके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना क्या है कि आपने बल्ब को, तार होल्डर को फिट कर देनी है। बल्ब फिट करके आपने ऊपर ले आना है और जो जाली है वहाँ से आपने तार को गुजारने के बाद डिमर भी सेट कर लें और बाद में ही आप उसको सेट करें जो शू है, ताकि डिमर बाहर आप लगाएंगे तो आप आसानी से उसको कम या ज़्यादा कर सकेंगे बल्ब की हीट को, और जो शू है वो बाद में लगाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा दोबारा से उसको नट खोल के दोबारा सेट करने का। तो ये फर्स्ट टिप है जिसको आपने माइंड में रखना है सेट करते वक्त। तो व्यूअर, जो सेकंड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने टेप लेनी है और हर जॉइंट पर, जहाँ जहाँ पर आपने तार को जॉइंट लगाया हुआ है या जहाँ नहीं भी लगाया, आपने हर जगह पर टेप को लगा देना है और कोशिश करनी है कि बल्ब को ऊपर लगाएं और सेंटर में लगाएं। तो टेप जो था हमारा सेकंड टिप था कि टेप से तार को लपेट देना ताकि पैरेंट्स जो है वो कहीं तार को काट ना दें और उसके बाद हमें कोई मसले का सामना ना करना पड़े। जो थर्ड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने केज के अंदर टेम्परेचर रीडर रख सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केज के अंदर कितनी जो है वो हीट हो गई है, कितनी पैरेट्स को चाहिए और कितनी हीट के बाद हम टेम्परेचर रीडर के मुताबिक हम अपने बल्ब को बंद कर दें ताकि हमारे पैरेट्स को कोई जानी नुकसान ना हो सके। तो ये सेकंड टिप था रिस्क से बचने के लिए कि हम टेम्परेचर रीडर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारा फोर्थ टिप है उसके बारे में बात करते हैं कि केज का साइज इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि किस केज के साइज में किस साइज का बल्ब लगेगा, कितने वाट का बल्ब लगेगा, कितनी देर के लिए हमने चलाना है और केज की लोकेशन क्या हो तो बल्ब हमने लगाना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इसी फोर्थ टिप के अंदर ही कवर करूंगा। ओके व्यूअर्स, तो केज के साइज की बात करें तो अगर तो केज का साइज आपका 2 फुट तक है, 2.5 फुट तक है और मेन चीज़ के आपने पिंजरा जो है वो कमरे के अंदर रखा हुआ है जहां पर डायरेक्ट हवा या ठंड नहीं लगती, तो मेरे ख्याल से ऐसे पैरेट्स को बल्ब की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप कपड़े से अच्छी तरह ढांप दें तो वो कवर रहेंगे और उनको सर्दी वगैरह नहीं लगेगी। तो ये जो बल्ब का इस्तेमाल है ये ज़्यादा उन पैरेट्स या बर्ड्स के लिए है जिन लोगों ने कॉलोनियाँ बनाई हैं या जिनके केज का साइज़ बड़ा है और उसके साथ साथ वो कमरे से बाहर है। हो सकता है किसी ने छत पर रखे हो सकता है किसी ने जो है वो टेरेस या बैल्कनी में रखे हो सकता है किसी ने लॉन में रखे हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है कि वो अपने पेट्स की कॉलोनियाँ केज में लगा लें। अब बात करें अगर 3 से 4 फुट के केज की, 4-4.5 फुट के केज की बात करें और जो पैरेट्स के पेड़ हैं वो भी तकरीबन 3 से 4, 5, 6 जितने पेड़ उन्होंने आसानी से रखे हुए हैं वो वहाँ पर पेड़ रखे हुए हैं उन्होंने, तो वहाँ पर बल्ब का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन डिमर का इस्तेमाल भी ज़रूरी है ताकि आप हीट को कंट्रोल कर सके, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट के केज में जहाँ पर 6 पेड़ 5 पेड़ पड़े हुए हैं वहाँ पर आप 20 से 25 मिनट वो जो 25 वाट का बल्ब है उसकी डिमर से थोड़ी सी लाइट कम करके, हीट कम करके कि वो 15
15-20 वॉट तक हीट दे। आप उतना सिर्फ चला दें, 20-30 मिनट बाद उसको बंद कर दें। अगर तो पूरा धुंध का क्या कहते हैं, पूरा दिन धुंध पड़ी हुई है, सर्दी है और केज भी बाहर है, तो आधे घंटे बाद आप बंद कर दें। उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद चला लें ताकि जो हीट है वो ख़त्म हो, तो आप दोबारा उसको लगा लें। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो केज है उसको भी ढांप के रखना है। लेकिन अगर जो बल्ब है वो ऊपर तरफ लगाया है तो कोशिश करें कि ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा खुला छोड़ें जहां पर बल्ब लगा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर से, ताकि जो पैरेट्स हैं वो हीट है वो ऊपर से निकल जाए अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो बल्ब की। वरना कवर भी कर दे तो कोई इशू नहीं, ताकि हीट अंदर रहे। आप 20 मिनट बाद आकर उसको बंद कर दे तो मसला नहीं होगा। उसके अलावा जो हमारे पास कॉलोनीज वगैरह आ जाती हैं बड़ी बड़ी और होती भी बाहर हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए, उनको खुद बेहतर आइडिया होगा कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, कितनी देर के लिए उन्होंने 25 वाट का बल्ब चलाना है, ताकि उनके पैर जो हैं वो सर्दी से बच सके और जो केज है वो भी पूरा हीट में आ जाए। तो जारी बात है बड़ी कॉलोनियाँ तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन आपने ये मस्ट माइंड में रखना है कि जो केज है उसके साइज के मुताबिक आपने हीट देनी है। ऐसा नहीं कि आप 4 फुट के केज में पूरा दिन बल्ब लगा रहने दें, पैड्स मरने का खतरा होता है। उसके अलावा अगर आपने रात को चलाना है किसी भी केज में तो कॉलोनी में तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जो छोटे केज हैं जो 3-4 फुट के हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ी देर चला दें फिर बंद कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। ज़्यादा देर चलाएंगे तो पैड्स के लिए मसला हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर 0 वाट का बल्ब हीट दे सकता है तो आप 0 वाट का बल्ब से मसला नहीं होगा इतना ज़्यादा। वो भी बल्कि आप कोशिश करें कि टेम्परेचर रीडर से चेक कर लें प्रॉपर। अगर नहीं तो आइडिया आपको देखकर बेहतर हो सकता है, बातों से ज़्यादा देखकर आप ज़्यादा बेहतर आइडिया कर सकते हैं कि हीट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं पैरेट्स को देखकर। तो जो 0 वाट का बल्ब है अगर तो वो हीट प्रोवाइड करता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। 1 घंटा वो लगा दें, 3-4 फुट का जो केज है उसके अंदर 1 घंटा लगा दें, उसके बाद फिर बंद कर दें, फिर 1 घंटा लगा लें कि आपके पैर जो है वो सर्दी से बच जाए। तो 0 वाट का भी लगा सकते हैं जिनका छोटा केज है 3-4 फीट का। लेकिन जिनकी कॉलोनी है उनको वो पीले रंग का बल्ब ही जो 25 वाट का या 50 वाट का है वो लगाना पड़ेगा, ताकि जो कॉलोनी है वो गर्म रहे और पैरेट्स जो है वो सर्दी से बच जाए, लेकिन उनको डांप के भी मस्ट रखना है। अब व्यूअर्स अपने 5th टिप की तरफ आते हैं, जो कि इसके बारे में है कि जब हमने अपने पैड्स को पर्दे से या किसी भी चीज़ से ढांप देना है तो कोशिश करनी है कि जहां पर डायरेक्ट हवा नहीं पड़ती वहां से थोड़ा सा पर्दा हटा दें, ताकि पैड्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। अगर बिल्कुल हम कवर कर देंगे तो हो सकता है कि सफोकेशन से हमारे पैड्स मर जाएं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल सके। तो कवर पूरा करना है, केज हो या कॉलोनी हो, लेकिन थोड़ा सा एक कॉर्नर से हटा दें जहां पर डायरेक्ट हवा ना पड़े, ताकि ऑक्सीजन का अंदराज होता रहे, ऑक्सीजन अंदर जा सके। तो ये लाजमी आपने ये भी टिप जो 5th है माइंड में रखना है। और जो हमारा 6th टिप है वो ये है कि आप जो पैड्स की कॉलोनी है या जो केज है उसके अंदर पानी भी रख दें तो बेहतर रहेगा, ताकि कोई हीट का ऐसा वैसा इशू हो तो वो नॉर्मल हो जाए पानी की वजह से। और उसके अलावा अगर जो पैड्स हैं उन्हें अगर प्यास लगे तो वो पानी भी पी सकें, तो आप पानी भी अंदर किसी बाउल के अंदर रख दें, वो भी बेहतर रहेगा। तो व्यूअर्स यही 6 जो तरीके थे, टिप्स थे मैंने आपको बताए हैं, जिसकी बदौलत हम उन रिस्क से भी बच सकते हैं जो कि पहले बताए थे, और इस तरीके को इस्तेमाल करके पैड्स को सेव भी कर सकते हैं सर्दी से। तो अगर ये वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मस्ट मेरे से कमेंट में पूछ लें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।